प्रभु यीशु मसीह की। बोले चंगा करने वाले यीशु की जय हो। सभी भाई-बहनों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रभु की महिमा इसी तरह कर रहे होंगे। जैसा कि इस समय में आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि एक अभी जैसा कि हाल ही में आप लोगों ने देखा कि मुस्कान वाला कांड हो गया था, जिसमें मुस्कान नाम की पत्नी ने अपने पति की हत्या करवा दी थी ड्रम में भरकर। और अभी एक लेटेस्ट न्यूज आई है कि एक सोनम नाम की लड़की ने अपने पति की हत्या करवा दी। 11 मई को उसकी शादी हुई, 20 मई तक वो लोग हनीमून पर गए और हनीमून पर जाने के बाद में 2 जून को उसके पति राजा उसकी लाश मिली। उसमें 4-5 लोगों का खुलासा भी हुआ है। तो जैसा कि आज आप लोग इस दुनिया में देख रहे हैं कि लोग पत्नियां अपने पति को बताओ आशी के लिए मरवा डाल रही हैं, तो इस दुनिया का क्या होगा? शैतान का आक्रमण बहुत ही तेजी से लोगों पर फैल रहा है और ऐसे समय में बहुत ही सतर्क रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि शैतान आजकल नौजवानों को व्यभिचार के फंदे में डाल करके उनको बर्बाद कर दे रहा है। और व्यभिचार एक ऐसा फंदा है, अगर उसमें फंस गए तो उससे निकलना बहुत ही कठिन होता है। जहां इस देश में पति को भगवान का दर्जा दिया जाता है, वहीं इस देश में आज पत्नियां अपने पतियों को मरवा डाल रही हैं। 2-3 लड़कियों के चलते सारी लड़कियों का नाम बदनाम हो रहा है, तो बड़ी ही निंदनीय बात है। वो सिंदूर जो उसकी मांग में राजा ने भरा था, वो उसके लिए खून बन गया। सच्ची कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए प्रभु से हमारा कहना है, और जो मसीह जवान भाई हैं, मसीह लोग हैं, उनसे कहना हमारा है। जरा गीत के माध्यम से सुनिए। कि सृष्टि को रचने वाले प्रभु जी, सृष्टि को रचने वाले प्रभु जी, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। सृष्टि को रचने वाले प्रभु जी, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा उस सृष्टि को रचने वाले प्रभु जी, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। सृष्टि को रचने वाले प्रभु जी, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। और हाय प्रेम ईश्वर है ऐसा लिखा है, प्रेम ईश्वर है ऐसा लिखा है। आज बदनाम ये हो रहा है, आज बाइबल में पहला यूहन्ना अध्याय 4 उसका 8 वचन कहता है कि जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। बाइबल कहती है कि प्रेम परमेश्वर है, लेकिन आज इस दुनिया में प्रेम के नाम को बदनाम किया जा रहा है। जो प्रेम एक ईश्वरीय दर्शन को दर्शाता है, लेकिन आज एक वासना की भूख बन चुका है। तो कहना है अरे प्रेम ईश्वर ऐसा लिखा है,
प्रेम ईश्वर है ऐसा लिखा है, आज बदनाम ये हुआ है, आज बदनाम ये और देखिए आज शैतानी की युक्तियों से लोग जकड़े चले जा रहे हैं, आज शैतानी की युक्तियों से लोग जकड़े चले जा रहे हैं। शैतान का आक्रमण लोगों पर छा रहा है और शैतान चाहता है कि लोग परमेश्वर से दूर हो जाएं, इसीलिए ऐसे कार्य हो रहे हैं। है कर्म बेहोश में होके करते, है कर्म बेहोश में होके करते, होश संसार का हो रहा है, संसार का हो रहा है। सारे बेहोशी में काम हो रहे हैं, अपने आस्ती के लिए अपने पति को मरवा डालना एक बेहोशी का काम है, शैतानी कार्य है। हर कर्म बेहोश में होके करते, कर्म बेहोश में होके करते, होश संसार का हो रहा है, संसार का हो रहा है। बाइबल का वचन इफिसियों अध्याय 5 उसका 22 वचन कहता है कि हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो जैसे कि प्रभु के। 23 वचन कहता है क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और आप ही देह का उद्धार करता है। बाइबल समझा रहे कि पति पत्नी के अधीन रहे, पत्नी अपने पति के अधीन रहे। लेकिन यहाँ पर अधीन होने की तो बात ही छोड़िए कि पत्नियों पति के अधीन रहिए, लेख विधना का ऐसा है कहता, लेख विधना का ऐसा है कहता, मैं पत्नी को पति के अधीन रहिए, लेख विधना का ऐसा है कहता। लेकिन आज अधीन होने की बात ही छोड़िए, अरे आज पति अपनी पत्नी के कारण, आज पति अपनी पत्नी के कारण अपने प्राणों को खो रहा है, अपने प्राणों को खो रहा है। आज पति अपने पत्नी के कारण अपने प्राणों को वो खो रहा है, प्राणों को वो खो रहा है। इसलिए अंतिम लाइन में कहना है, क्योंकि देखिए व्यभिचार की आत्मा मसीह लोगों में भी काम करती है। वो चाहता है शैतान कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं और परमेश्वर के मार्ग से भटक जाएं, इसलिए वो आप पर भी अटैक कर सकता है। लेकिन इससे बचने के लिए एक उपाय है, कहना है चाहते हो अगर फंस न जाए
दुष्ट शैतान के जाल में हम चाहते हो अगर फंस न जाए, दुष्ट शैतान के जाल में हम अरे वो ही बच पाएगा जो वचन से। योना अध्याय 5 उसका 24 वचन कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीत करता है उसका अनंत जीवन है। तो जो प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करता है, उसकी बातों को मानता है, उससे प्रार्थना करता है, तो अरे वो ही बच पाएगा जो वचन से, वो ही बच पाएगा जो वचन से अपने मन को सदा धो रहा है। हाँ, अपने मन को सदा धो रहा उस सृष्टि को रचने वाले प्रभु जी, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। बोल प्रभु यीशु मसीह।